मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। इसका आश्रम के अधिष्ठाता देव रामेश्वर भगवान को प्रणाम। सभी कैलाश आश्रम के पूर्वाचार्यों को प्रणाम। वर्तमान एकादश पीठाधीश्वर जी को प्रणाम। आचार्य जी को नमो नारायणाय। सभी महात्माओं को नमो नारायणाय। भक्तों को नारायण स्मरण। शायद तैत्तिरीयोपनिषद में आया, ये तरफ तो आप कहते हो, ये ब्रह्म जो है निर्गुण निराकार है। आपने और होने गया था कि 10 मिनट और पढ़ाएंगे आपको। सच्चिदानंद कहते हो, दूसरे तरफ सच्चिदानंद तीन गुण उसमें लगा दिया। तीन गुण लगाने से निर्गुण निराकार कैसा हुआ? और जैसे बोलते स्वरूप लक्षण पूछा गया, तब उत्तर देते हैं, देखो भाई उल्टा ना समझ ले। मतलब सत्य मतलब अस्तित्व, वह नास्ति है ऐसा ना समझ लो, शून्य है, इसलिए सद्गुण दिया है। और है तो फिर ज्ञान रूप है, अज्ञान रूप नहीं है। जैसे ज्ञान रूप जो है, सभी जानवर भी ज्ञान रखते हैं, उसको भी सब प्रकार का बोध होता है, कौन खाना है कौन नहीं खाना है। वैसा ज्ञान है नहीं, संपूर्ण रूप से अनंत है, आनंद स्वरूप है, ऐसा समझ लो। इसलिए ये तीन गुण इसमें दिया है, उल्टा ना समझ ले। इसके लिए हमारा महात्मा
ये कहानी सुनाते थे कि किसान थे, तो सुबह सुबह उठा और भगवान को प्रार्थना किया, ये भगवान खेत बहुत दूर है, धूप भी है, जाना पड़ता आना पड़ता है, हमको ये घोड़े दिला दो। ऐसा भगवान को उन्होंने प्रार्थना किया सुबह, और खेत में चले गए। और ग्रीष्म ऋतु था, बहुत गर्मी है, अकेला काम कर रहे थे खेत में। उससे उधर उसी गांव का दरोगा का घोड़ी आई। वो घोड़ी जो है गर्भिणी थी, और आते 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 जब किसान उतना दूर बैठा, वहां आके वहां बच्चा दे दी। फिर कोई जाके दरोगा के कहा, भाई देखो तुम्हारा घोड़ी बच्ची दे दी। दरोगा तोड़ के आया और इधर उधर देखा, कोई मिला नहीं। ये अकेला खेत में काम कर रहा था। इधर आओ, क्योंकि दरोगा है गांव का। वो दौड़ के आया, बच्ची को उठाओ, कंधे में रखो, चलो स्टेशन चलो, वहां छोड़ो। फिर वो गुनगुनाने लगा, कौन? वो किसान, ये भगवान तुमने उल्टा समझ लिया, हे भगवान तुमने उल्टा समझ लिया। मैं घोड़े पर बैठना था, घोड़े बैठने के लिए तुमको प्रार्थना किया, घोड़ा हमारा ऊपर डाल दिया तुमने। भगवान तुमने उल्टा समझ लिया। ऐसे ही आप ये चिंतन करते 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 ब्रह्म नहीं है, वह क्या स्वरूप है, आनंद स्वरूप नहीं दुख स्वरूप है, ऐसा ना समझे। इसलिए यहाँ वह स्वरूप लक्षण सच्चिदानंद बताया गया। और ये है स्वरूप लक्षण। और जन्माद्य जैसे यथा इत्यादि में तटस्थ लक्षण भी बताया ब्रह्म को, और महावाक्यों के द्वारा वही आपका स्वरूप बताया। ये अपना स्वरूप है, केवल अज्ञान के कारण कह सकते हो विस्मरण हो गया, न से एक का दूसरा समझ लिया। ये समझ और बोध केवल बदल रहा है, जिसको आप सत्य मानते हो, क्योंकि अनेक जन्मों से यह जीव अपना शरीर को नित्य मान के आया और इस जगत को भी नित्य मान के आया। अभी भी ऐसा ही, किंतु अभी उस जीव को बोध हो गया गुरुजनों के कृपा से और शास्त्र का कृपा से। ये दुनिया मिथ्या है, मैं शरीर नहीं हूं। यह चिंतन अभी कितना भी तीव्र करो, फिर भी पूर्व जन्मों का जो वासना है, अहंकार और ममकार, ये जगत का सत्यत्व बुद्धि बीच बीच में आते रहेगा। उस वक्त आप जितने भी वेदांत सुनकर अपनाए हो, मैं
चैतन्य आत्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, बाकी सब कुछ अनित्य है। जब कभी आपके अंदर अहंकार, अभिमान, क्रोध इत्यादि सब पूर्व जन्मों का पूर्वासना का भेद से आया तो मन को आपको समझाना पड़ेगा, मन तुम जड़ हो और ये वृत्ति तुम्हारे अंदर उठ रहा है, ये भी मिथ्या है, अनित्य है, इसमें सुख नहीं है। आत्यंतिक सुख और दुख निवृत्ति उस आत्मा में ही है, वही मैं हूं। ऐसा बार बार आपको चिंतन करना पड़ेगा, तभी उसी को शास्त्र में मनन कहा है। उस मनन के द्वारा इस जगत का मिथ्यात्व और ये पंचकोश का अनित्यत्व दृढ़ करके आप अपने में स्थित रह सकते हैं। और इसी के लिए स्वामी जी बार बार बोल रहे हैं, भाई आम का चिंतन करो, आम का विचार करो। ये बार बार इसलिए कहा जाता है, वह अपना जो स्थिति है, अपना जो स्वरूप है, उसमें स्थित रहने के लिए। हरिओम। हमारी कैलाश आश्रम की जो परंपरा है वह विरक्तों की परंपरा है। उन विरक्त परंपराओं में से एक बहुत बड़े हमारे गुरु हो गए षष्टम पीठाधीश्वर जी महाराज। षष्टम पीठाधीश्वर जी जिस समय आश्रम में विराजमान थे, उसमें 4 प्रमुख महापुरुष रहते थे। प्रथम थे अष्टम पीठाधीश्वर जी महाराज, द्वितीय थे नवम पीठाधीश्वर, उसमें पीठाधीश्वर नहीं बने थे ये सब। प्रथम थे अष्टम पीठाधीश्वर, नवम पीठाधीश्वर, एक थे डॉक्टर स्वामी नारायण गिरी जी महाराज, और चतुर्थ थे छोटे महाराज जी। तो प्रारब्धवशात अष्टम महाराज जी को महामंडलेश्वर बना दिया गया, तो लेकिन उनकी अंदर से इच्छा नहीं थी कि इस पद पर हम रहें। तो कालक्रम व्यतीत हुआ, तो कालांतर में क्या हुआ, स्वतः बिना किसी को कहे वो निकल गए, और निकल गए तो फक्करों के साथ में रहने लगे। फिर बहुत दिनों के बाद जब काशी में शास्त्रार्थ विद्वानों की सभा लगी, तब बड़े महाराज गए थे, षष्टम महाराज वहां गए थे। तो शास्त्रार्थ में कौन बोलेंगे, तो इधर तो बड़े महाराज ने देखा कैलाश आश्रम का प्रतिनिधित्व तो कौन करेंगे, हम तो शास्त्रार्थ करते नहीं है। तो देखा तो छुप के से वो अष्टम महाराज बैठे थे, बोले वो देखो बैठा, उनको लाइए। तो फिर उन्होंने शास्त्रार्थ किया। ऐसे थे हमारे महाराज जी। और कालांतर में फिर छोटे महाराज जी हो गए। छोटे महाराज ऐसे थे कि जब आश्रम आए हमारे कैलाश आश्रम में, तो उनको दिया गया कि आप इस रूम में विराजमान हुए, और रहने का जो सामान था चादर सब दिए, बोल के इस रूम में आप रहिए, कक्ष में रहिए। तो देने वाले तो देकर चले गए। फिर कुछ देर के बाद जाते हैं देखने के लिए, वो जो सामान दिए थे बेडशीट आदि, वो कोने में जाके रख दिए। फिर वो वही नीचे में विश्राम करने लगे। फिर कुछ देर के बाद आए देखने के लिए स्वामी जी कैसे हैं, तो देखिए उसी तरह है, कोने में रखे हुए हैं। तो बोले महाराज जी उपयोग क्यों नहीं करते? बोले देखिए हम यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए आए हैं, सुख की प्राप्ति के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं। बोले अगर हमको वो सभी वस्तुओं का उपभोग करने के लिए देंगे तो हम यहाँ से चलते हैं। तो बोले नहीं महाराज जी आप यहीं रहिए, एकदम सुख से एकदम पूरे दूर रहना। ऐसे थे हमारे छोटे महाराज जी। और कालांतर में जब छोटे महाराज जी देखे कि ये गद्दी खाली हो गया, आसन खाली हो गया, किसी को पीठाधीश्वर बनाना है, तो छोटे महाराज को बोला कहे आप आसन पर आसीन हो जाइए। बोले कि नहीं महाराज कुछ भी कीजिएगा, हम इस पद को स्वीकार कभी नहीं करेंगे। बोले कि नहीं तुमको करना है। बोले कि नहीं हम कभी नहीं करेंगे। तो बोले कि अगर आप
हमको बाध्य करेंगे इस पद पर आने के लिए, हम आश्रम छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे थे हमारे महाराज जी। फिर जाकर बड़े महाराज बोले नहीं, आप कुछ मत करो, यहीं पर अध्ययन अध्यापन कराइए, यहीं पर, लेकिन जाइएगा नहीं। फिर आजीवन हमारे आश्रम में ही रहे, अंतिम अवस्था तक। ऐसे थे हमारे छोटे महाराज जी। और उनके बाद जो हम देखते हैं हमारे विद्याचार्य जी, एकदम किसी से कुछ लेना नहीं, सांसारिक सुख से, धन दौलत से कुछ लेना नहीं, मान सम्मान कुछ नहीं। उनके बाद अगर हम अभी देखते हैं और किसी को हम आदर्श बनाते हैं तो हमारे विद्याचार्य जी हैं, एकदम उसी के सदस्य। और उन्हीं के नाम पर महाराज जी संन्यास लिए हैं। इसलिए इन स्वामी जी के नाम के अंतिम देखिएगा 10 नाम लगा है, तीर्थ है ना। उनका पूर्णतः जो जो घटता था आचरण में सभी स्वामी जी में घटता है, और तो हम नहीं देखते हैं कहीं। और अंत में एक भजन गाकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धूली जैसो धन जाके सुली सो संसार सुख, भूली जैसो भाग देखे अंत कैसी यारी है, भूली जैसो भाग देखे अंत कैसी यारी है। अग्नि जैसो इंद्र लोक, विघ्न जैसो विधि लोक, अग्नि जैसो इंद्र लोक, विघ्न जैसो विधि लोक, कीरति कलंक जैसी सिद्धि सिद्ध गारी है, कीरति कलंक जैसी सिद्धि सिद्ध गारी है। धूली जैसो धन जाके सुली सो संसार सुख, भूली जैसो भाग देखे अंत कैसी यारी है। पाप जैसो प्रभुताई, साप जैसो सन्मान, पाप जैसो प्रभुताई, साप जैसो सन्मान, बराई विष्णु जैसी नागनी सी नारी है, बराई विष्णु जैसी नागनी सी नारी है। धूली जैसो धन जाके सुली सो संसार सुख, भूली जैसो भाग देखे अंत कैसी यारी है, भूली जैसो भाग देखे अंत कैसी यारी है। वासना न कोई वाकी, ऐसी माती सदा जाकी, वासना न कोई वाकी, ऐसी माती सदा जाकी, सुंदर कहत ताही वंदना हमारी है, सुंदर कहत ताही वंदना हमारी है, सुंदर कहत ताही वंदना हमारी है। अब हम परम पूज्य बात से निवेदन करते हैं कि हम लोगों को उपदेश करने की बात है। छोटे महाराज का नाम स्मरण।
श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नगणं हरन्तमनघं श्रीकुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणे वैराग्यसौख्यात्परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरं श्रीकाशिकेशं सभी को आत्मस्वरूप से प्रणाम। छोटे महाराज का दर्शन तो हुआ नहीं, स्थूल शरीर से। उपस्थिति तो सर्वदा भान होता ही। उनका रूपम दर्शन किए हैं महाराज ने। विग्रह में देखे हैं महाराज वर्तमान महाराज जी को, तो सुने हैं उनका मुख से छोटे महाराज जी के बारे में। अगर ऐसे महापुरुषों का एक कण भी आ जाए गुरुओं का नाम श्रवण होने से वाणी रुक जाती है, बहुत कठिन है। क्योंकि बुद्धि और ये भावना ये दोनों साथ साथ नहीं चल पाते हैं। आप लोग जो कभी कभी भी अच्छा भजन गा लेते हैं, बुद्धि बंद हो जाती है, बाद में जो बोलना पड़ता है बहुत कठिन होता है। बुद्धि को चला करके कुछ बोले ये एकदम कठिन हो जाता है। मानो जब बंदी हो जाता है और फिर बुद्धि स्फुरण नहीं हो पाता है। श्लोक का अर्थ कह देते हैं। इस श्लोक में कहा जाता है कि शिव जी स्वयं कुछ देते हैं और प्राप्ति का मार्ग में जो बाधा है उसको गणेश जी के द्वारा निवारण भी कर देते हैं। श्री गौर्या सकलार्थदं, जो हम चाहते हैं शिव जी सब दे देते हैं। गौरी को माध्यम बना करके, गौरी माया। इस जगत में अगर हम कुछ भी चाहते हैं शिव जी माया को माध्यम बना करके दे देते हैं, अर्थात हमको माया का अधीन में ही रखते हैं। और निजपदा भोजेन मुक्ति, जब हम मुक्ति प्रार्थना करते हैं तब हमको निज पाद कमल दे देते हैं। शिव जी अपना स्वरूप हमको दे देते हैं, हमको शिव जी ही बना देते हैं, अर्थात दुनिया के साथ एक कर देते हैं, ऐक्य हमको करा देते हैं। और इसमें जो बाधा आता है तो प्रौढ़म विघ्नगणम, हम कितने इसके बारे में श्रवण किए हैं, महात्मा लोग बोलते रहते हैं कि माया नाना रूप से आकर के प्रतिबंधक बनता है। कभी जगत का पदार्थ भी प्राप्त करने के लिए प्रतिबंधक हो जाता है और मुक्ति प्राप्त करने के लिए तो अनंत प्रतिबंधक होते हैं, बहुत होते हैं। और गणेश जी के द्वारा शिव जी ही ये सब का निराकरण करते हैं। शिव जी ये दोनों प्रकार के उनको दे सकते हैं, मुक्ति भी दे सकते हैं, मुक्ति भी दे सकते हैं। प्रतिबंधकों को गणेश जी के द्वारा हटा भी सकते हैं। किंतु शिव जी स्वयं बोलते क्या, पढ़ाते क्या, शिक्षा देते हैं क्या? उत्तरार्ध में कहा जाता है वंदे चर्म कपालिकोपकरणेर वैराग्य सौख्यात् परम नास्ति इति प्रतिशंत। शिव जी स्वयं शिक्षा यही देते हैं कि वैराग्य से कुछ अधिक सुख है नहीं। और उसको जीवन में शिव जी दिखाते हैं कि चर्म कपाल, चर्म अर्थात उनका बास तो चर्म है और उनका हाथ में कपाल है। कपाल
सन्यासियों का आराध्य शिव जी होते हैं, विष्णु भगवान, तो वो एक ही है सब। किंतु अगर विग्रह में किसको आराधना करना है तो शिव जी को ही आराधना करते हैं, क्योंकि शिव जी ये शिक्षा देते हैं वैराग्य सत्याग्रह परम नास्ति विपरीत। ऐसे काशी के शिवम बंदे, हम ऐसे शिव जी का वंदना करते हैं। आज सभा का आरंभ में संभवतः द्वितीय वक्ता थे यहाँ के जो मंत्री होते हैं सुरेंद्र मल्होत्रा जी, वो ये बात कहते थे, मतलब उनके आग्रह था हमारे अंदर में भक्ति कैसे बढ़े उसका उपाय बताए। तो शिव जी यहाँ कहते हैं कि वैराग्य ही ये सबसे ऊंचा सुख है। संसार और परमात्मा, संसार और भक्ति ये दोनों साथ साथ नहीं चलते, क्योंकि संसार ये भक्ति है, वो भक्ति नहीं है। तो संसार और परमात्मा ये दोनों साथ नहीं चलते हैं। वास्तव भक्ति वो वैराग्य से ही होता है। जब संसार से मन हट जाता है, मन कहाँ रहेगा? कहते परमात्मा में रहेगा। परमात्मा सगुण है, निर्गुण है, जैसे भी है, हम अपने सामर्थ्य के अनुसार ग्रहण करते हैं। अगर हमको भक्ति चाहिए तो संसार से मुख हटा लेना ही है, इसमें कोई अन्य उपाय नहीं है। शिव जी वही सिखाते हैं कि वैराग्य इसे, इसका जो सुख है उससे परम और कुछ नहीं है, यही परमात्मा सुख प्राप्ति करवा सकता है। प्रतिदिन वही हम लोग विचार करते हैं कैसे वैराग्य बढ़े, कैसे बढ़े, ताकि हमको परमात्मा का अनुभव हो। ओम